फ्रेंड्स, हम लोग जो है हमने आर्ट एंड कल्चर का जो है लास्ट वाला पार्ट हमने छोड़ रखा था। हमने अभी तक देखा है कि टेंजिबल जितने भी हेरिटेज साइट्स होते हैं उसको रजिस्टर किया जाता है यूनेस्को की साइट पे, लेकिन यूनेस्को की साइट पे जो है इनटेंजिबल भी जितने हेरिटेज होते हैं उनको भी रजिस्टर किया जाता है, जिससे कि उनको एक लीगल प्रोटेक्शन मिले, तब प्लस इंटरनेशनल और ग्लोबल पहचान मिले। इस वजह से उसको भी रजिस्टर किया जाता है। द टर्म कल्चरल हेरिटेज हैज़ चेंज कंसिडरेबली इन द रिसेंट डिकेड। इसका मतलब हालांकि थोड़ा सा बदला है इसी वजह से, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से इसे प्रेजेंट किया जाता है। पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट जो डेवलप किए गए यूनेस्को के द्वारा, और दूसरा जो है कल्चरल हेरिटेज डज नॉट एंड एट मॉन्यूमेंट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो कि कल्चरल जो है हेरिटेज जो है सिर्फ वो एक मॉन्यूमेंट या एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब कि सिर्फ सीमित तक नहीं रहा, मतलब कि सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब जो है वो उसके मतलब बदल चुके हैं। अब वो जो है वो अब हमारे लिए कल्चरल हेरिटेज जो है वो मास्टरपीस भी है, जो म्यूज़िक में, डांस में, ड्रामा में, इस तरह से हमारे मतलब कि यूँ कह लो कि परफॉर्मिंग आर्ट में भी जो हमारे जो आर्ट्स हैं वो भी हमारे लिए कल्चरल हेरिटेज का पार्ट प्ले करते हैं। और ये सब चीज़ें कब स्टार्ट हुई? ये यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट हुई, ठीक है। यूनेस्को ने जो है मतलब इसको कहीं ना कहीं जो है मान्यता देने में कामयाब किया, ठीक है। It also includes traditions. It also includes ट्रेडिशंस और लिविंग एक्सप्रेशन। इसमें ट्रेडिशन और लिविंग एक्सप्रेशंस जो है also inherited from the ancestors और ancestor it also includes traditions or living expressions inherited from ancestors and passed on to our descendants। तो कुल मिला के जो है ऐसे लिविंग एक्सप्रेशंस भी जो है एंसेस्टर से जो है पास ऑन किए गए डिसेंडेंट्स तक, एंड सच एज ओरल ट्रेडिशंस जो है परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिव इवेंट्स, नॉलेज एंड practices concerning nature and the universe or the knowledge and skills to produce traditional craft और वो जो स्किल जो प्रोड्यूस की जाते हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट के लिए। तो कई तरह की क्या कहते हैं चीज़ें हैं जो मतलब कि आपका विजुअल आर्ट्स में क्या कहते हैं कंसिडर किए जाते हैं अब, ठीक है। यूनेस्को एस्टैब्लिश्ड इट्स लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। यूनेस्को ने अपनी खुद की एक लिस्ट बनाई हुई है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को लेकर, with the aim of ensuring the better protection of important intangible cultural heritage, जिससे कि उनको एक बेटर प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है हमारे पास वर्ल्ड वाइड, एंड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ देयर सिग्निफिकेंस, और साथ में उसको लेकर जो है एक अवेयरनेस क्रिएट हो लोगों के बीच में उसके सिग्निफिकेंस को लेकर। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल, कंटेम्प्रेरी एंड लिविंग एट द सेम टाइम, जो कि ट्रेडिशनल हो, कंटेम्प्रेरी हो, या क्या कहते हैं लिविंग एट द सेम टाइम कुछ ऐसा हो। इंटेंजिबल कल्चर रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली इनहेरिटेड ट्रेडिशंस, इसमें सिर्फ क्या कहते हैं मतलब इनहेरिटेड ट्रेडिशन जो पहले से मतलब कि मिले हुए वो नहीं, वही नहीं फ्रॉम द पास्ट, बट ऑल्सो कंटेम्प्रेरी रूरल, कोई कंटेम्प्रेरी में रूरल या अर्बन प्रैक्टिसेस ऐसा हुआ हो विच डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स टेक पार्ट, जिसमें जो है एक डाइवर्स कल्चरल ग्रुप जो है उसमें पार्ट लें, इसको भी शामिल किया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं इंक्लूसिव में शेयर एक्सप्रेशंस ऑफ we may share expressions of intangible cultural heritage। किसको भेज दे यार इसी we may share expressions of intangible cultural heritage that are possessed by others। ऋषि यार सुन, अरे एक बार जीते यार नीचे चला जाओ, भाग के जरा जल्दी यार। कितनी बार जाए? 50 एक बार करवा दे बस यार, लैंड हो जाएंगे। अरे यार आंटी वो है क्या कहते हैं मतलब कि जान आंटी बड़ी हुई है, भाभी नहीं है यार। inclusive we may share expression of intangible cultural heritage heritage that are similar to those practiced by others whether okay inclusive में अगर देखें we may share expressions of the intangible cultural heritage we may share expressions of the intangible cultural heritage intangible cultural heritage की जो है expression को हम share कर सकते हैं that are similar to those
प्रैक्टिस्ड बाय अदर्स, जिसको जो है मतलब कि अदर्स के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, वेदर दे आर फ्रॉम द नेबरिंग विलेज, चाहे वो नेबरिंग विलेज से हो, चाहे वो फ्रॉम अ सिटी या किसी अपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड से हो, और हैव बीन अडोप्टेड बाय द पीपल्स हु हैव माइग्रेटेड एंड सेटल्ड इन द डिफरेंट रीजन, जो कि अलग अलग रीजन्स में जो सेटल हो जाते हैं उनको है, ठीक है। दे ऑल आर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, ये सारे के सारे इंटेंजिबल या कल्चरल हेरिटेज में आते हैं सारे के सारे, ठीक है। एंड दे हैव बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किए जाते हैं, एंड हैव इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट, हैव इवॉल्व in response to their environment, and they contribute by giving us a sense of identity and continuity, providing a link from our past thought uh, through the present and into the future। तो जो कि मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बाद जाना जो है इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑल, ठीक है। उसके बाद इट कंट्रीब्यूट्स टू द सोशल कोहेजन, ये जो है मतलब कि एक सोसाइटी के एकजुटता को भी दिखाता है। इनकर्जिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो इनकर्ज करता है एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी को, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू फील पार्ट ऑफ वन, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हमें फील करवाती है कि हम एक समाज के मतलब का हिस्सा है, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड टू फील पार्ट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, और साथ में डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक साथ लेके आता है जो कि फील करता है हमें पार्ट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। उसका रिप्रेजेंटेटिव में क्या है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज़ नॉट मेयरली valued as a cultural good as good on a comparative basis for its exclusivity of or its exceptional value। It thrives on it thrives on its basis in community it thrives on its basis in communities and depends on those who knowledge of traditions, skill and customs are passed on to the rest of the community from generation to generation, और the other community, जो कि अदर कम्युनिटीज़ को पास होती है, और जनरेशन टू जनरेशन जो है मतलब कि इसको मूव किया जाता है। ये उस तरह की स्किल्स को भी देता है, उस तरह की कम्युनिटीज़ पे भी मतलब कि डिपेंड करता है, उनके नॉलेज और उनके ट्रेडिशन पे भी डिपेंड करता है, स्किल्स और कस्टम पे भी क्या कहते हैं मतलब रिलाई करता है। कम्युनिटी बेस्ड तो मतलब कुल मिला के जो है रिप्रेजेंट करे उस कम्युनिटी को, ऐसा भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। और साथ में कह रहा है कम्युनिटी बेस्ड क्या है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कैन ओनली बी अ हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है वो सिर्फ वो हेरिटेज मतलब कि कैन ओनली बी अ हेरिटेज व्हेन इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द कम्युनिटीज़। कल्चरल जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज उसी को कहेंगे जो कम्युनिटीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया हो, जो अपने आप में बहुत बड़ा मास्टरपीस हो शायद, लेकिन बट वो एक्सेप्टेबल ना रहा हो तो शायद हो सकता है कि उसको ना लिया जाए, या ग्रुप्स के द्वारा या इंडिविजुअल्स के द्वारा जो है उसे एक्सेप्ट किया गया हो। दैट क्रिएट अ मेंटेन एंड ट्रांसमिटेड, ऐसा ना हो कि मतलब मान लो कि यूनेस्को जो है कोई एक खुद से गाना बनाता है बैठ के और किसी को सुनाया भी नहीं होता है, किसी कम्युनिटी ने उसे पसंद भी नहीं किया होता है या नापसंद भी नहीं किया होता है इंडिविजुअल्स ने भी, और उसने कहा कि ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगा। तो ऐसा नहीं, जिसको क्या कहते हैं वाकई जो है मतलब कि वाइडर क्या कहते हैं मतलब प्रोस्पेक्टिव में से एक्सेप्ट किया गया हो कम्युनिटी ग्रुप या इंडिविजुअल के द्वारा। दैट क्रिएट मेंटेन एंड ट्रांसमिट, जो कि क्रिएट मेंटेन और ट्रांसमिट इट विदाउट देयर रिकॉग्निशन, जो कि विदाउट क्या कहते हैं उसकी पहचान के, नोबडी एल्स कैन डिसाइड फॉर देम दैट इज़ अ गिवन एक्सप्रेशन और प्रैक्टिस इन देयर हेरिटेज। तो कोई बंदा जो है अपना इंडिविजुअली कोई क्या कहते हैं विदाउट देयर रिकॉग्निशन, कोई बंदा जो है उसे ऐसे नहीं क्या कहते मतलब कि जो है उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को जो है उस एक्सप्रेशन को जो है उस प्रैक्टिस को जो है मतलब कि हेरिटेज नहीं बता देगा जब तक कि उसको कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं कर लेती है, या कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल। एज ऑफ 2010 से द प्रोग्राम हैज़ कंपाइल्ड 2 लिस्ट, इसीलिए 2010 से क्या हुआ कि इसमें 2 लिस्ट तैयार की गई यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल मतलब कि हेरिटेज की मतलब की लिस्ट में। एक तो था द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, ऑफ द ह्यूमैनिटी, एक तो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट तैयार की गई, एंड द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, और एक लिस्ट तैयार की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफ गार्डिंग, जो अर्जेंट सेफ गार्ड की डिमांड करता है इस तरह की। तो दूसरा तो क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करता है जो लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ एन ह्यूमैनिटी फॉर अ टाइम, और एक है कि जिसको अर्जेंट सेफ गार्डिंग चाहिए ऐसी चीज़ों को, जो कह रहा है कि द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इट कंप्राइजेस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, एक्सप्रेशंस
दैट हेल्प डिमॉन्स्ट्रेट, जो हेल्प करता है डिमॉन्स्ट्रेट करने में द डाइवर्सिटी ऑफ दिस हेरिटेज, जो कि इस डाइवर्सिटी जो है इस हेरिटेज की, एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस, जो कि कल्चरल प्रैक्टिस है, एक्सप्रेशन है, जो कि डाइवर्सिटी को जो है मतलब कि बताता है उस हेरिटेज की, ठीक है ना, एंड रेज करता है अवेयरनेस अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंस, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफ गार्डिंग, जो अर्जेंट सेफ गार्डिंग में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ लाइक, ठीक है ना। तो इट इज़ कम्पोज ऑफ दोज कल्चरल एलिमेंट्स that are concerned communities and countries consider vulnerable and require urgent measures to keep alive। तो ऐसी चीज़ें जो क्या कहते हैं मतलब कल्चरल एलिमेंट हो, और जो मतलब रिसेंट में जो है जो कि रिक्वायर करती हो अर्जेंट मेजर्स, कि भाई अर्जेंटली क्या कहते हैं उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के कुछ अर्जेंट सेफ गार्डिंग वाले इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हमारे जो हैं क्या कहते हैं हेरिटेज एक्सप्रेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद ये फंस गया रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर हम इसकी पहले बात करें लिस्ट की, इंडिया हैज़ फॉलोइंग 10 इंटेंजिबल इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इंडिया के जो हैं 10 जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट के अंदर है, जो कि मतलब कि आपके जो है इंटेंजिबल एक्सप्रेशंस हमारे कहे जा सकते हैं। जो सबसे पहला है कोडियट्टम। कोडियट्टम जो है वो संस्कृत का एक थिएटर है, जो कि इंक्लूड किया गया 2008 के अंदर। कोडियट्टम याद होगा, इसको शायद मेरे हिसाब से सर्कस में करवाया गया था सर्कस में या ड्रामा में करवाया गया, सॉरी। इट इज़ कंबाइंड डांस ड्रामा कंडक्टेड बाय द चकियार्स सब कास्ट अमंग हिंदूज। जो सब कास्ट होते हैं चकियार्स, ठीक है ना, उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है इसे, ठीक है। एंड हु प्ले द मेल कास्ट ट्रेडिशनली इन द स्टेट ऑफ केरला, जो कि क्या कहते हैं प्ले करता है मेल कास्ट, जो क्या कहते हैं मतलब कि मेल कास्ट जो है ट्रेडिशनली से प्ले करता है केरल के अंदर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द विमेन ऑफ द नाम्बियार कास्ट, जो विमेन है जो है नाम्बियार कास्ट की प्ले द फीमेल रोल। वही नाम्बियार कास्ट की जो क्या कहते हैं फीमेल है उसे प्ले करती है इसमें फीमेल रोल, ठीक है। और उसके बाद जो है चाकयार्स जो है वो सब कास्ट है हिंदूज़ के, वो जो है मेल कास्ट का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द परफॉर्मेंस लास्ट फ्रॉम द 6 to 20 days। इसमें परफॉर्मेंस जो होती है वो 6 से लेकर 20 दिन चलती है। दे आर मेनली इनेक्टेड इनसाइड द टेम्पल्स, इसको इनसाइड द टेम्पल जो है इसे इनेक्ट किया जाता है। एंड द थीम इज़ बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी, और हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है इसके सीन तैयार किए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि द कैरेक्टर विदूषिका एक्सप्लेन्स इन सिंपल मलयालम द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। तो विदूषिका जो होता है वो सिंपल जो है मलयालम में बैकग्राउंड बताता है स्टोरी की। एंड गिव्स अ लाइव इमेज ऑफ द कैरेक्टर्स इन द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस, और वो जो है लाइव इमेज को जो है ऑडियंस के माइंड के अंदर डालने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ऑल अदर कैरेक्टर्स परफॉर्म यूजिंग द संस्कृत लैंग्वेज, बाकी सारे कैरेक्टर्स संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। एंड मिझाबू इज़ द मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज देयर। मिझाबू जो है कोडियट्टम में जो है यूज़ किया जाता है, मतलब कि मेन इंस्ट्रूमेंट के रूप में। उसके बाद आता है रामलीला को भी 2008 में पहले कोडियट्टम, फिर रामलीला, फिर उसके बाद जो है आपका वैदिक चैंटिंग, ठीक है, वेद, रामलीला और क्या कहते हैं कोडियट्टम, इन 3 को लिया गया था। तो रामलीला की बात करें, इट इज़ अ पॉपुलर फोक थिएटर इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। ये एक फोक थिएटर है, मतलब कि ड्रामा है ये, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। इट इज़ एन इनैक्टमेंट ऑफ रामायण यूजिंग सॉन्ग्स। ये जो है क्या कहते हैं इनैक्टमेंट है रामायण, जो सॉन्ग्स को यूज़ किया जाता है, डांसेस को, डायलॉग्स को, मेनली ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर दशहरा। इसमें जो है क्या कहते हैं मतलब कि यूज़ किया जाता है बिफोर दशहरा, इसको पूरा का पूरा कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। उसका इट इज़ जनरली परफॉर्म्ड बाय द मेल एक्टर्स, इसको मेल एक्टर्स परफॉर्म करते हैं। एंड हु डू द रोल ऑफ सीता एज वेल, जो कि सीता का रोल भी प्ले करते हैं। द प्ले इज स्टेज्ड एनुअली ओवर 10 और मोर सक्सेसिव नाइट्स, 10 से ज़्यादा नाइट्स में जो है लगातार इसे प्ले किया जाता है। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस पीरियड ऑफ शरद नवरात्रि को जो है ये सारे के सारे जो है मतलब कि प्लेस किए जाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि अनदर यूनिक रामलीला इज़ बीइंग स्टेज इन सिंस 1972 एट बक्सी का तालाब नियर लखनऊ। तो बक्सी का तालाब जो है लखनऊ के पास, वहाँ पे भी क्या कहते हैं प्ले किया जाता है रामायण और रामलीला। वेयर लीड कैरेक्टर्स लाइक राम, लक्ष्मण एंड हनुमान आर प्लेड बाय द मुस्लिम यूथ। ये मुस्लिम यूथ क्या कहते हैं मतलब इसमें प्ले करते हैं बक्सी का तालाब के अंदर मुस्लिम यूथ इसे प्ले करते हैं। एंड अ क्लियर डिपार्चर इन अ रीजन नॉन फॉर कम्युनल प्रेयर। क्लियर एक डिपार्चर करता है
कम्युनल फ्लेयर जो क्या कहते हैं, मतलब कि जो सांप्रदायिक जो एक भावना होती है वो यहाँ से मतलब कि ख़त्म की जा सकती है इस तरह के, मतलब कि तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है इस तरह के आर्ट से, कि भाई देखो यहाँ पे चाहे भले अलग धर्म के हैं लेकिन जो है वो फिर भी इसकी मतलब कि उसके एक कोर मैसेजेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि उसका कह रहे हैं कि दिस प्ले हैज़ ऑल्सो बीन अडेप्टेड इनटू अ रेडियो प्ले। ये जो प्ले है इसको क्या कहते हैं, अडोप्ट किया जाता है रेडियो प्ले के अंदर, जैसे कि उस गांव की रामलीला, टू प्रमोट कम्युनल हारमोनी अमंग द मासेस। एक कम्युनल हारमोनी को जनरेट करने के लिए जो है मतलब कि इसको किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद आता है वैदिक चैंटिंग। वैदिक चैंटिंग जो है वो भी आपका 2008 में ही। तो कौन कौन से हो गए आपका, कोडियट्टम हो गया आपका, ठीक है ना, कोडियट्टम जो कि एक कंबाइंड जो है डांस ड्रामा है, और रामलीला जो है वो एक फोक थिएटर है। और उसके बाद जो है आपका जो आ गया वैदिक चैंटिंग। द ओरल ट्रेडिशंस ऑफ द वेद